जैसे जैसे धनबाद नगर निगम चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे क्षेत्र में अफवाहों का बाजार गर्म होता दिख रहा है। इसी को लेकर सोमवार को कतरास छाताबाद वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद अफसर छोटू ने एक प्रेस वार्ता कर कुछ बातें साझा की। आइए जानते हैं उन्होंने इस संबंध में क्या कुछ कहा। जी बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह क्या? सबसे पहले तो मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं को अपने ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय लेकर आए कि वार्ड 2 में बहुत सारी बातों को लेकर दिग्भ्रमित लोगों को किया जा रहा है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसको मैं कहूँगा कि ज़मीनी स्तर पर ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये सब फेक बात है। और कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिए आज आप लोगों को यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने आज आप लोगों को कहा कि आप लोग आएँ और आ करके जो भी मामला है उसको स्पष्ट करें, वार्ड नंबर 2 में क्लियर करें। क्या है स्पष्ट क्या करना है? हम तो यही कहेंगे कि आज जो है, जैसा कि मुझे खबर मिला कल रात में कि कुछ लोग जो है अपने ही माध्यम से अपने लोगों को लेकर के कोई मीटिंग करवाने का काम कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि ये कोई जनता की आह्वान पर बुलाई गई कोई मीटिंग नहीं है। इसमें सीधे तौर पर किसी को अपने हार से पूरी तरह से डरा हुआ है वो कि मुझे हार मिल जाएगा, क्योंकि जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है। आप देख सकते हैं ये 1/4 हिस्सा है। अभी समझ लीजिए कि ये झांकी यार, अभी पूरा कहानी बाकी है। अरे छोटू भैया जिंदाबाद। और कुछ लोगों को षड्यंत्र के रूप में बुलाया जा रहा है किसी एक अस्थायी जगह में, और वहाँ पे लोगों को जो है ये समझाया जा रहा है कि तमाम प्रत्याशी जितने भी लोग खड़े हुए थे उसमें जो है सबको हम लोग बैठाने का काम कर रहे हैं, और उसमें कोई लेन देन का मामला भी हो किसी के साथ किसी का, तो उस पर हम नहीं कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं। तो सीधी तौर पर मैं कहूँगा कि ये लड़ाई जो है ये अच्छाई की लड़ाई बुराई से है, और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। क्या लगता है ऐसा लोगों का ये है कि आप लोग सारे प्रत्याशी मिलकर किसी एक प्रत्याशी को समर्थन करने जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव है, चुनाव में अगर पक्ष होता है तो विपक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या माना जाए, आप चुनाव लड़ेंगे? हम पूरी तरह से 200% स्पष्ट कर देते हैं कि ये चुनाव जो सरकार की एक प्रक्रिया है कि लोग अच्छे लोगों को चुन करके चुनाव में चुन के लाते हैं कि आप हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे घर को, हमारे परिवार को अच्छा से देखें और उसको अच्छा से चलाएं। और ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है और जनता जीतेगी। जनता जनार्दन अतुल्य जनता है वार्ड नंबर 2 की, और उनके ही आह्वान पे आज मैं ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ, और मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि जनता के जो समर्थन आपको मिल रहा है, तो जो विरोधी है आपको समर्थन को देखते हुए क्या उसमें हड़कंप मच गई है? आपको मैं तो इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया हूँ कि विपक्ष में जो भी है मेरे सामने वो पूरी तरह से अपने हार से घबराए हुए हैं, इसलिए ही वो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। जनता फैसला लेगी और फैसला ले चुकी है कि वार्ड नंबर 2 में मुझे ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। ऐसा लग रहा है जैसे 7 प्रत्याशी, लगभग 8 प्रत्याशी है, उसमें मात्र 2 प्रत्याशी मैदान में रहने की संभावना बन रही है। आप लोग सारे लोग किसी एक व्यक्ति को समर्थन कर रहे हैं, इस पर बताइएगा क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जिनको अपनी लड़ाई लड़नी है वो लड़ेंगे, और प्रत्याशी तो एक नाम है और चेहरा है कि इस चेहरे को लड़ाया जा रहा है। असल लड़ाई तो जनता की लड़ाई है, और जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ लड़ने का काम कर रहा हूँ। वैसे चुनौतियाँ आप हैं जो चुनाव के बाद, मैं इतना ही अपील करूँगा कि जनता जो है उसका अपार समर्थन मेरे साथ है, और
जनता से हम यही अपील करेंगे कि इस बार जो लड़ाई है वो पैसे वालों की लड़ाई गरीब गुरबा से है। जन की लड़ाई, जन बल की लड़ाई धन बल से है। अगर आज आप 500, 1000, 2000, 5000 रुपया ले करके अपना वोट को बेचने का काम करेंगे तो ये आप लिख लीजिए कि वो आज आप अपने आप को किसी के सामने गिरवी नहीं रख रहे हैं, अपने बाल बच्चों को, अपने भविष्य को, हर किसी चीज़ को आप बेचने का काम कर रहे हैं। और ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और ना होने देंगे।